हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फैंटास्टिक फ्राइडेज। आज फैंटास्टिक फ्राइडे में हम एक स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे। गोल्ड। गोल्ड जो ट्रेडिशनली हमारे साथ हमारी सेविंग में मदद करता आया है, आज क्या गोल्ड वैसे ही मजबूत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम अपनी सेविंग करें? क्या उसने अपना ग्लिटर खो दिया है, वो अपनी शाइन उससे चली गई है, कि वो भी अभी तक मौजूद है? पिछले 6 महीने में गोल्ड के प्राइसेस काफी नीचे गिरे हैं, गिरते ही चले गए। तो क्या ये गोल्ड का कहानी खत्म होने का इंडिकेशन है, या ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब हम गोल्ड में फिर से पैसा लगाएं? हम इन सब चीज के बारे में बात करेंगे और हम आपको एक और अच्छी चीज और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। एक और तरीका जो हम गोल्ड के साथ इन्वेस्ट करने का कर सकते हैं बिना गोल्ड खरीदे। चलिए अब हम इन चीजों को थोड़ा देखते हैं आगे। पहला, हमें तो सबको पता ही है कि ये हमारा एक मेजर ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे परदादाओं से हमारे साथ चला आ रहा है। हम शादियों में देते हैं, हम ज्वेलरी बनाते हैं, हम उसके गिफ्ट्स देते हैं। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम संभाल के रखते हैं कि कभी भी हमें जिंदगी में ऊपर नीच हो तो हम गोल्ड का इस्तेमाल करके उस डिफिकल्टी से निकल सकें। ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड है और एक लॉन्ग टर्म बढ़ने वाला असेट माना जाता है। अब ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ढेर सारी फाइनेंशियल चीजें आ गई हैं जो अब लोगों का पैसा इधर उधर खींच रही है। तो क्या इसने गोल्ड को डैमेज करा है? थोड़ा सा डेंट करा है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, बट शायद पूरी तरह से नहीं डैमेज करा है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड खरीदने के हमारे पास कई तरीके हो गए हैं। पहले तो सिर्फ था एक, हम फिजिकल गोल्ड खरीदते थे। फिजिकल गोल्ड खरीद के दुकानदार के पास गए, ज्वेलरी बनाई, कभी कॉइन खरीदा इत्यादि, और हमने लेके बैठ गए। इसके कुछ कॉस्ट एक होते हैं, कुछ टैक्स पड़ जाते हैं, इसकी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता है। फिर आया गोल्ड के ईटीएफ बन गए और गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए जिसको हम आराम से खरीद सकते हैं, बट उसमें कुछ ब्रोकेज चार्जेस होते हैं। बट ये काफी इफेक्टिव वे है गोल्ड में डील करने का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने निकाला जिसमें हम गोल्ड का प्राइस का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। उस पर भी हमें कुछ डिस्काउंट एट टाइम मिल जाता है और उस पर हमें 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का एक नुकसान यह है कि इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का है और एक लिमिट है जहां तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गोल्ड को आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये है तरीके जिससे हम गोल्ड को खरीद सकते हैं और गोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या गोल्ड खरीदने लायक है? ये हम एक ग्राफ है कई सालों का जिसका हम आपको बताएंगे कि गोल्ड किस तरह से हरकत कर रहा है। लगभग 5-6 साल तक गोल्ड ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर उसी लेवल पे जाता रहा और उसी लेवल पे नीचे आता गया। ये फेज 1 जो हमने मार्क करा है उसमें है। तो अगर आपने यहाँ कहीं पे इसको खरीद लिया था जहां जब ये ऊपर था, तो आपको गोल्ड कहीं से अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि अगले 5 साल तक ये ऊपर बढ़ा ही नहीं। आपके हिसाब से बस गिरता गया, फिर बराबर आया, फिर गिरता गया, फिर बराबर आया। फिर अचानक 2019 में गोल्ड ने एक जादू किया और वो बड़े तेज रफ्तार से ऊपर गया और एक नया हाई बनाया। ये पीरियड 2 है। इसके अंदर बस गोल्ड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। फिर हाई पहुंचने के बाद अचानक ये फिर 1 जैसी साइकिल में आ गया अपने फेज 3 में। नीचे गया, फिर ऊपर उसी हाई पे जाके फिर वापस आ गया और फिर उसी हाई पे जा गया और फिर अभी नीचे जा रहा है। क्या हम फिर से नंबर 1
की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं, तो ये लगता है कि यहां तक गिरेगा और फिर शायद ऊपर निकल सकता है। तो एक उम्मीद है कि ये यहाँ पर इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, बट अभी तक तो ये नीचे ही आ रहा है। ये हम सितंबर अक्टूबर में है, हम इसको थोड़ा देखते हैं और ध्यान से। ये है वो सितंबर अक्टूबर में जो गोल्ड ने किया। ये एक ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की कैंडलस्टिक्स है, एक दिन वाली। मतलब एक दिन में हरकत कितनी करी, कितना बाय और सेल हुआ गोल्ड। और आप देखेंगे ये ऊपर नीचे होता हुआ, और सितंबर में तो बिल्कुल ही नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे गोल्ड आप देखिए, ये कैंडल स्टिक्स थोड़ी छोटी हो गई और लगता है थोड़ी सी रुक गई है जब हमने अक्टूबर शुरू करा। क्या फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन का आने के डर से, कि खुशी में ये यहाँ पे रुक गया है और अब लोग ढेर सारा गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता हो गया और अब हम मैरिज और फेस्टिव सीजन को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ये हमने तो देखे थे तरीके गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, बट हम गोल्ड क्यों खरीदें? हम गोल्ड की बिजनेस क्यों नहीं खरीदें? जो लोग गोल्ड का सामान बनाते हैं या गोल्ड का सामान बेचते हैं या गोल्ड को मॉर्गेज करते हैं और उस पर लोन देते हैं, क्यों नहीं हम उनकी बिजनेस खरीद लें, तो हम जितना वो कमा रहे हैं उतना हम भी कमा सके। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ गोल्ड के स्टॉक्स हैं जो 14 फरवरी को किसी ने, ट्रिकर टेप एक है उसमें उन्होंने लिखा था, ये पहले मेन लीडिंग स्टॉक्स हैं जिसमें मुथूट फाइनेंस, वैभव, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स इत्यादि मौजूद थे। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही चंद एक को ही इसमें लिखा है। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, सारी किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा इन गोल्ड कंपनीज के बारे में। तो ये अलग अलग तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं। मैं कुछ के उदाहरण लेके आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं। ये है टाइटन। ये है टाइटन का ट्रेडिंग व्यू पे मंथली चार्ट, जिसमें एक कैंडल एक महीने को दर्शाती है। इस चार्ट में मैंने कुछ काले रंग की लाइन बनाई है। इनकी डेट्स देखिए, सारे अक्टूबर की शुरुआत के। 17 अक्टूबर को आप देखेंगे टाइटन का स्टॉक प्राइस यहां पे था, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जूम करा। क्या टाइम था? फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन। अगले साल अक्टूबर फिर प्राइस बढ़ा, सेम कंडीशन। इस साल में प्राइस बढ़ा और फिर कोविड आ गया, तो इसलिए ये कोविड वाला ईयर है जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद वाले साल में फिर आप देखिए अक्टूबर के बाद फिर अगले 2-3 महीने प्राइस जबरदस्त जूम करा। इसके बाद वाले साल देखिए, ये प्राइस यहां था, फिर अगले 2-3 महीने फिर जूम करा। फिर अगले साल यही था, फिर 1-2 महीने जूम करा। अब हम यहां हैं और यहां पर क्या प्राइस जूम करने को तैयार है? अगर ऐसा है तो हम क्या इस तरह के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं? ये है टाइटन का 60 मिनट चार्ट। ये भी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे है। आप ये देखेंगे जब गोल्ड प्राइसेस गिरे हैं सितंबर एंड में, तो ये भी काफी जबरदस्त गिरा है। और ये जब गिरा है उसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में थोड़ा पॉज करा और ढेर सारी वॉल्यूम्स के साथ अपने 50 डी ईएमए को, रेजिस्टेंस को उसने पार करा है। बट ये अपने ट्रेंड लाइन से जो उसको रोक सकती है उसके उसके रेजिस्टेंस के नीचे है। थोड़ा टाइम लग सकता है उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, या उसको टच करके ये वापस आ सकता है। अगर हम इसको हिस्टोरिकल बेसिस पे देखें, तो जो इसने हरकत करी थी अक्टूबर में, तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में
वही हरकत कर सकता है। तो अगर ऐसी कंपनी है कोई जो इस तरह की हरकत करे, तो क्या हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी अपने ट्रेंड लाइन से नीचे है। ये कल्याण जी ज्वेलर्स है, इसका भी चार्ट 60 मिनट्स का ट्रेडिंग व्यू पे है। आप देखेंगे ये इसने भी उसी तरह की हरकत करी है, लेकिन सितंबर के एंड में ये अचानक बढ़ा, इसने अपनी ट्रेंड लाइन पार करी, ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट करा, फिर अपने 50 डे ईएमए को 2-3 बार टेस्ट करा। और इसमें आप देखिए यहां पे क्लियर ईएमए का क्रॉसओवर भी नजर आ रहा है। सो क्या ये जो टाइटनिंग करता है वो ये भी करने जा रहा है? मेरी बात नहीं मानिए, आप बाकी जो 4-5 कंपनियां हैं उनका भी करके देखिए, उससे फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या ये हिस्टोरिकल तरीका अच्छा है आपको गोल्ड में पैसे लगाने का और पैसे निकालने का। क्या इसको करने से आप गेन कर सकते हैं या नहीं? सो अगर आप देखिए, अगर आप गोल्ड की बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आप गोल्ड नहीं खरीदते, आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं? एक, आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। आप बेसिकली थोड़े से शेयर ले रहे हैं, आपके ज्यादा पैसा है आप ज्यादा शेयर ले लीजिए, और ज्यादा पैसा है और ज्यादा शेयर लीजिए, जितनी आप चाहिए कम से ज्यादा तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आप आज खरीदिए कल बेच दीजिए, आप कल खरीदिए परसों बेच दीजिए, आप जैसे चाहिए 1 महीना रखना, 2 महीना रखना, 3 महीना रखना या एक दिन रखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है। आजकल के टूल्स जिससे हम ट्रैकिंग करते हैं, जैसे हम आपको चार्ट्स दिखा रहे थे, ये बड़े आसान है पढ़ने में, और इनसे आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्राइस ऊपर जाने वाला है या रुकने वाला है, और उसी हिसाब से आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं। अगर गिरने वाला है रोक के रख सकते हैं, अगर पैसा और बढ़ने जा रहा है। ये ट्रेडिंग में बड़ा आसान हो जाता है। इससे आप सिस्टमिक प्लान बना सकते हैं। नॉट द सिस्टमैटिक प्लान विच आई एम सजेस्टिंग, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये एसआईपी नहीं है कि हर महीने आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर ये हिस्टोरिकल चीज सही बन रही है, तो क्या हम हर सितंबर अक्टूबर में ढेर सारा पैसा गोल्ड रिलेटेड बिजनेस में लगा सकते हैं, 1-2 महीने कमा के फिर काफी प्रॉफिट लेके हम अपना पैसा दूसरी जगह लगा सकते हैं। इस तरह के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं अगर हम गोल्ड की जगह गोल्ड के बिजनेस के स्टॉक्स लें। सोचिए, ये एक और तरीका है जिससे हम अपना पैसा जल्दी से जल्दी ज्यादा बढ़ा सकें। यहां पे मैं इस लेक्चर के एंड में आता हूं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड में आता हूं, बट दो चीज बताना चाहता हूं बिफोर आई गो। ऑफ कोर्स मैजिकल मंडेज और फैंटास्टिक फ्राइडेज आप देख ही रहे हैं, जो इनका आपको टाइमिंग भी पता है कि अब 6 बजे से हो गया है। वीकडे स्पेशल अभी हमें लॉन्च करना है, और हम इसको जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक इसमें आपके रिटायरमेंट वाले जो लोग जा रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए है, कि रिटायरमेंट का पैसा आप न्यू फाइनेंशियल थिंकिंग, नई फाइनेंशियल थिंकिंग के हिसाब से लगाए। जो पुराने तरीके थे, पुराने तरीके छोड़िए, उससे आप गेन कम करते हैं। कोई नए तरीके हैं, उनसे आप गेन करिए। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा क्या तरीके होते हैं ट्रेडिशनली भी हमारे पास, क्या अब हमारे पास नए तरीके हैं, और इन नए तरीकों का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा कि क्या किसमें कब डालिए, किस टाइमलाइन पे डालिए, और कैसे कैसे पैसे बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती चले। मुझे कई लोगों ने लिखा था और पूछा था कि ये चार्ट्स पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आते। हम समझते हैं, अगर आपकी इसमें लर्निंग नहीं करिए तो आपको नहीं आएंगे। तो हम एक सिंपल तरीके का प्रोग्राम निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। इसके अंदर हम बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको करिए। ट्रेडिंग के हजारों तरीके होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो सब बाहर निकाल देंगे। एक सिंपल तरीका दिखाएंगे जो मैं और आप आराम से कर सकते हैं। कोई बच्चा हो वो कर सकता है, कोई हाउसवाइफ हो वो कर सकती हो,
टीचर, रिटायर्ड पर्सन, जो भी हो, वो आराम से ये सीख सकता है, कर सकता है। इसके लिए आपको मैथ्स नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई स्पेशल टीचिंग नहीं चाहिए, बस थोड़ी समझ चाहिए और ध्यान से उसको देखना है। तो ये अगला है जो हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए वीकेंड स्पेशल को जरूर देखिए। बट आपको वीकेंड स्पेशल कैसे पता चलेगा कब आया? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये कब आया। नहीं तो आप ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मिस कर सकते। ये सारे प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली आपको सिखा रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। ये मेरी अपनी रिसर्च है और अपनी लर्निंग है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज नहीं है कि ये स्टॉक इस कंपनी का लो या इत्यादि। सो मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीज को समझें और अच्छी तरह से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। यहाँ पर मेरा लेक्चर खत्म होता है। इस ट्रेनिंग वीडियोस को और आगे वाले ट्रेनिंग वीडियोस को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। stockmarketsforyou@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। stockswizforyou@gmail.com ईमेल आईडी है, जिसपे आप हमें फीडबैक, सजेशंस और अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे या उन्हीं जवाब को एक वीडियो के तौर पे सबके बेनिफिट के लिए प्रेजेंट करेंगे। अभी अपना वीकेंड एंजॉय करिए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करिए। बी सेफ। बाय।